हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं इस समय यूक्रेन और रूस को लेकर के चर्चा करने जा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी ने जो विजिट किया था और जो वार्ता और कूटनीति की बात कही थी, यानी युद्ध को समाप्त करने के लिए उन्होंने वार्ता और कूटनीति पर जोर दिया था। उन्होंने रूस में कहा भी था कि हमारा देश बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं। मोटे तौर पर उन्होंने यूक्रेन की राजधानी जब कीव की यात्रा की थी तो उन्होंने शांति वार्ता पर जोर दिया था और साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और ये युद्ध को समाप्त करने की रणनीति पर विचार करने की बात कही थी। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब उसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मोटे तौर पर आप यूँ समझिए कि नरेंद्र मोदी ने जो रास्ता दिखाया उसी रास्ते पर अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब भी चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष यानी 2024 में जब लोकसभा का चुनाव जीतकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, भले ही उनकी सीटें कम हो गई हों, लेकिन एनडीए के सहयोग से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। तो उस समय उन्होंने जुलाई में ही यात्रा किया था रूस की, मॉस्को की, और वहाँ वो व्लादिमीर पुतिन से मिले थे। पुतिन ने इनको गले लगाया था, ये पुतिन को गले लगाए थे। दोनों ने एक दूसरे की पीठ थपथपाई थी। उसमें वोलोदिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति, उनको ये सब नज़ारा ठीक नहीं लगा था। लेकिन अगर लेट अगस्त में जब वो कीव कीव यानी यूक्रेन की राजधानी पहुँचे तो उस समय उन्होंने जो वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं उनसे उनकी उपस्थिति में ये कहा कि भाई वे यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता की वकालत करते हैं कि भाई इसकी संप्रभुता सुरक्षित रहनी चाहिए और अखंडता सुरक्षित रहनी चाहिए। 1991 में जब यूक्रेन सोवियत रूस से आज़ाद हुआ था, उसके बाद किसी भारतीय नेता की ये पहली यात्रा थी यूक्रेन की राजधानी कीव की, या यूक्रेन की ही आप कह सकते हैं, यूक्रेन की ये पहली यात्रा थी। तो उस समय जो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और वार्ता पर जोर दिया था, वही बात आगे बढ़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जब जेलेंस्की को ओवल ऑफिस, वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बुलाया था, तो उस समय वो शांति वार्ता पर ही बातचीत करना चाह रहे थे। यानी वो चाहते थे कि यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर हो जाए, युद्ध विराम हो जाए, दोनों के बीच युद्ध रुक जाए। लेकिन वोलोदिमीर जेलेंस्की के थोड़े से अड़ियल रवैये के नाते, अड़ियल रवैया क्या, वो अपनी जगह पर सही ही थे। भाई इसमें क्या बुराई है अगर वो इस बात की गारंटी चाहते हैं अमेरिका से कि कल को अगर रूस फिर अटैक करेगा अगर यूक्रेन पर, तो अमेरिका उसकी रक्षा के लिए हाथ पैर धो करके खड़ा रहेगा। दूसरे शब्दों में फुल फ्लेजेड खड़ा रहेगा। इसमें बुराई क्या है? लेकिन अमेरिका ने इसे मानने से इनकार कर दिया और वह ज़ेलेंस्की को ही दबाने में लगा रहा। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो यहाँ तक कह दिया 350 अरब अमेरिकी डॉलर का जो अस्त्र शस्त्र उनको दिया गया है और जो सहायता दी गई है, यानी मोटे तौर पर 500 अरब अमेरिकी डॉलर का की जो सहायता उनको दी गई है यूक्रेन को, उसको वो कैसे रिपे करेंगे, इस पर उनका फोकस था। और अस्त्र शस्त्र की जो सहायता दिया है अमेरिका ने, उसको उन्होंने बंद करने की धमकी दी, बंद कर भी दिया। एक्चुअली यूक्रेन के राष्ट्रपति के वापस आने के बाद उन्होंने इसे बंद कर भी दिया। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के यूक्रेन की राजधानी कीव की यात्रा के ठीक पहले यूक्रेन के सबसे बड़े चाइल्ड केयर हॉस्पिटल पर रूस ने हमला बोला था। आप सभी लोगों को पता होगा कि वर्ष 2015 में क्रीमिया पर रूस ने जो कब्जा कर लिया था और जो 2022 फरवरी में अटैक किया था यूक्रेन पर, तो लुहांस्क और डोनेट्स्क, इन दो जगहों पर राइवल खेमे को पहले से रूस समर्थन दे रहा था। बाद में इन दोनों जगहों पर एम्बेसी खुल गए, दूतावास खुल गए और इनको अब मान्यता भी दे दिया रूस ने। और साथ ही उसने ये कहा जो स्थान उसने छीन रखा है, जैसे क्रीमिया की उसने जिक्र किया,
जैसे ज़ेपोरिज़िया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, जैसे खार्किव के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। तो रूस ने, कहा जा रहा है, व्लादिमीर पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फ़ोन किया था, लेकिन पुतिन ने तुरंत फ़ोन नहीं उठाया। पुतिन कुछ देर बाद फ़ोन पर आए तो उन्होंने, कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने यह बात रख दी थी, भाई जो इलाके छीन रखे हैं उन्होंने, क्रीमिया सहित, क्रीमिया को 2015 में ही कब्जा कर लिया था। 2014 में भी एक छोटा मोटा युद्ध हुआ था यूक्रेन के साथ, लेकिन उस समय रूस भारी पड़ा था और कम समय में ही युद्ध समाप्त हो गया था। इस बार तो 3 साल से ऊपर ही युद्ध खिंच गया। खैर, रूस ने साफ कर दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब से जो स्थान उसने छीन रखे हैं यूक्रेन से, उसको उन्हें वापस नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उन स्थानों को यूक्रेन को वापस नहीं करेगा और यूक्रेन के साथ तभी जाकर के वो शांति वार्ता के लिए तैयार होगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब इस पर विचार कर रहे थे तब यूक्रेन ने पलटवार किया और मॉस्को में भारी तबाही मचाई अपने ड्रोन हमले से। देखना है कि यूक्रेन को जो यूरोप और फ्रांस सहित यूरोप के अन्य देश जो समर्थन देने की बात कर रहे हैं और जिनके कारण नाटो में दो फाड़ होता नजर आ रहा है। आगे क्या होता है, बहरहाल नरेंद्र मोदी की कूटनीति और रणनीति दोनों कामयाब होती दिख रही हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मसले का हल युद्ध नहीं होता, वार्ता और कूटनीति के द्वारा इस मसले को हल किया जा सकता है। यानी उन्होंने शांति वार्ता पर बल दिया। जो बात उन्होंने मॉस्को में कही थी वही बात उन्होंने कीव में भी कही। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपसे बात किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।